नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाने वाले विपक्षों को सीएम योगी ने दिखाया आईना। राम मंदिर से लेकर हर एक मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से खोली विपक्षों की पोल। जहां सीएम योगी ने कहा कि राम हमारे पूर्वज, जो जय श्री राम नहीं बोलता मुझे उनके डीएनए पे है थोड़ा शक। तो वहीं सपा बसपा के ब्राह्मण कार्ड पर भी सीएम योगी ने किया कड़ा प्रहार। तो इसके अलावा सिर्फ राम नाम को मुद्दा समझने वालों को भी लगा है बड़ा झटका, क्योंकि अब राम मंदिर भूमि पूजन को 1 साल होने पर कल अयोध्या जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षों को आईना दिखाने का काम किया है। जो विपक्ष अब तक सिर्फ और सिर्फ कभी राम मंदिर, तो कभी किसान आंदोलन और कभी कानून व्यवस्था, तो कभी जनसंख्या कानून को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें साफ तौर पर एक बार फिर से बेनकाब करते हुए सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब सिर पर हैं और ऐसे में सपा बसपा से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी नैया पार लगाने के लिए हर नए दांव खेलती नजर आ रही हैं। कभी ब्राह्मण कार्ड, तो कभी किसान और कभी जनसंख्या के नाम पर, जनसंख्या कानून के नाम पर जनता को बरगलाने का काम विपक्षों की पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अब इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अलग चैनल्स को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर से विपक्षों की राजनीति को बेनकाब करते हुए उन्हें करारा जवाब देने का काम किया है। जी हां, दरअसल द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने साफ तौर पर धर्म, देश प्रदेश की राजनीति, राज्य में कानून व्यवस्था, कोविड-19 और कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी है। और इसके साथ उन्होंने किसान आंदोलन और जनसंख्या नियंत्रण पर भी साफ तौर पर अपने विचार रखते हुए विपक्षियों को बेनकाब करने का काम किया है। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर सबसे पहले नोएडा को लेकर बनाए गए धारणा को लेकर सीएम योगी ने उसको साफ तौर पर नकारते हुए, जो लगातार ये धारणा चलती है कि जो भी नोएडा में मुख्यमंत्री आता है तो उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, जिससे घबराकर अखिलेश यादव तक नोएडा आने से कतराते रहे हैं। और इस पर सीएम योगी ने साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा, चाहे नोएडा और बिजनौर के बारे में कुछ भी कहा जाए, वो उनके कर्तव्य के रास्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो भगवान पर भरोसा करते हैं और अपने धर्म और परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के अंधविश्वास में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति को भी करना चाहते हैं। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने सपा और बसपा के ब्राह्मण कार्ड को लेकर भी जो लगातार राजनीति उत्तर प्रदेश में की जा रही है, उस पर हमला बोला है और ये कहा है कि विपक्षी पार्टियां अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी जाति, वर्ण अथवा समुदाय देखकर कार्रवाई नहीं की है और जिसने भी राज्य में कानून तोड़ने की कोशिश की है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया गया है। लेकिन सपा बसपा को सामाजिक सौहार्द के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास ही सामाजिक द्वेष फैलाने का रहा है। तो वहीं इसके अलावा एनएसए को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार में एनएसए का उपयोग समुदाय देखकर नहीं किया गया, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए जहां जरूरी समझा गया वहां पर जांच करने के बाद ही एनएसए के अंतर्गत कार्रवाइयां की गई हैं। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ तौर पर बताया है कि राज्य में अशांति फैलाने के लिए दंगों की साजिश की गई, जिसके कारण राज्य सरकार दंगाइयों की संपत्ति को जब्त करने को लेकर भी कानून लेकर आए, क्योंकि किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योगी सरकार का एक्शन सामने आ रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी से लेकर अलग अलग जो भूमाफिया जो गलत तरीके से अब तक लोगों की जमीन को कब्जा कर बैठे हुए थे, अवैध तरीके से जितनी भी संपत्तियां उनकी जोड़ी गई थी, उसके खिलाफ लगातार योगी सरकार का डंडा चल रहा है। लेकिन अब तक की सरकारों में उन्हें सिर्फ और सिर्फ देने का काम किया जाता था। तो वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि इस दौरान कोविड-19, किसान आंदोलन और जनसंख्या कानून पर भी साफ तौर पर सीएम योगी ने विपक्षों को बेनकाब किया है और ये कहा है कि महामारी की पहली लहर के दौरान भी दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए व्यवस्था हमारी सरकार की ओर से की गई थी। लेकिन हालांकि इस दौरान भी कई नेताओं की ओर से अशांति फैलाने का प्रयास किया गया था। ये साफ तौर पर कहा कि दूसरी लहर के दौरान भी गंगा के किनारे दफनाई गई लाशों और पानी में तैरते शवों के आधार पर राज्य सरकार पर आरोप लगाने का काम किया गया था। लेकिन पहले से ये होता आया
है। कई समुदाय में गंगा किनारे लाशों को दफनाने और पानी में शवों को प्रवाहित करने की प्रथा रही है, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों की ओर से इसे मुद्दा बनाने का काम किया गया, ये वाकई बेहद शर्मनाक था। हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि हालांकि सरकार ने इसके विषय में भी प्रयास किया है और लोगों को जागरूक करने का काम इस तमाम मुद्दों को लेकर किया गया है। तो वहीं इसके अलावा लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है और किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इसे बढ़ाने को लेकर, इसे बढ़ावा देने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों को करारा जवाब दिया है और उन्हें बेनकाब करते हुए साफ तौर पर कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लगातार योजनाएं चलाई हैं, जिनसे किसानों को लाभ भी मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा वर्तमान में चल रहा किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है और यूपी के आम लोग और किसान इस आंदोलन का कभी समर्थन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा इस दौरान आपको बताते चले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि यह आज के समय की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण बिल सार्वजनिक कर दिया गया है, जिस पर लोगों के सुझाव भी अब आमंत्रित किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, फिर चाहे वो कोविड-19 से लेकर किसान आंदोलन का मामला हो या फिर तमाम अन्य ऐसे मुद्दे हो जिन पर योगी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि किस तरीके से लोगों को उन तमाम परेशानियों से निजात दिलाई जा सके, जिससे कि उत्तर प्रदेश का भी विकास हो सके। लेकिन इन्हीं मामलों को लेकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का काम किया जा रहा था। लगातार पिछले लंबे समय से किस तरीके से सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी के संबंधों में खटास जैसी खबरों को फैलाकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को प्रभावित करने का काम ये तमाम विपक्षी नेता करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में उन तमाम विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दे दिया है जो सिर्फ और सिर्फ इन झूठे मुद्दों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाकर एक बार फिर से सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर आपको बता दें कि तमाम तरह की बयानबाजी सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी की गई थी, लेकिन नतीजा ये रहा कि अब राम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरे हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर भी आपको बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि हालांकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर गोरखपुर में भी एक हिंदुस्तान समागम कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बेबाक राय रखी है। और इसी बीच जब उनसे जय श्री राम को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब में साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि यूपी या देश के किसी भी अन्य व्यक्ति को जय श्री राम बोलने में दिक्कत होगी। राम हमारे पूर्वज थे, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, मुझे उनके डीएनए में थोड़ा सा संदेह है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि राम हमारे पूर्वज थे और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। इंडोनेशिया में मुस्लिम भी रामलीला करते हैं और अगर इंडोनेशिया इस पर गौरव की अनुभूति करता है तो हम भी इस पर गौरव की अनुभूति क्यों नहीं कर सकते। और हमें इस बात पर गौरव होना चाहिए कि राम से हमारा संबंध है और अगर कोई भी ये नहीं मानता है तो मुझे उस पर और उसके डीएनए पर थोड़ा संदेह होता है। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि राम मंदिर को लेकर किस तरीके से लगातार तमाम करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ लंबे समय से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था, कैसे सिर्फ और सिर्फ इसे मुद्दा समझकर लोगों को भटकाने का काम लगातार अब तक हो रहा था। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त 2020 को ये वो समय है जब साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण कार्य की नींव रखी गई थी, जिसको अब 1 साल का समय पूरा हो चुका है। और कल यानी कि 5 अगस्त 2021 को राम मंदिर भूमि के पूजन को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे और इसके अलावा मंदिर निर्माण की जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ली जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तक लगातार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम वो आला नेता
जो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर निर्माण किस तरीके से रोका जाए इसको लेकर तमाम तरह के षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सीएम योगी आदित्यनाथ की सहायता से अयोध्या में साफ तौर पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जिसको लेकर अब 1 साल पूरे हो गए हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टियां बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए गए हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले से ही 2022 के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने सिर पर बिठाया हुआ है और साफ तौर पर लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास कार्य किया गया है, उन्हें आगे भी 2022 के बाद भी ऐसे विकास कार्य चाहिए। और इसीलिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। कभी ब्राह्मण समाज को रिझाने का काम किया जा रहा है, तो कभी उत्तर प्रदेश में दलित कार्ड खेलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही। लेकिन आपको बताते चले कि ये तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्षों में अभी से घबराहट शुरू हो गई है और इसीलिए अब लगातार तमाम राजनीतिक मिसाल बिछाने का काम ये तमाम पार्टियां करती हुई हालांकि दिखाई पड़ी हो। लेकिन साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम विपक्षी पार्टियों को सिलसिलेवार तरीके से करारा झटका दिया है और एक एक मुद्दे पर घेरते हुए विपक्षों को बेनकाब करने का काम किया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।